तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग एवं प्रत्यय के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करा है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से शुरू कर लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, शब्द रचना कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, यदि आपको उत्तर पता होता है तो आप कमेंट करते चलें और उसको हम समझते भी चलेंगे। शब्द रचना कितने प्रकार की होती है? इसका सही उत्तर है 3 प्रकार की। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, उपसर्ग को कहते हैं। उपसर्ग को क्या कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, इसका सही आंसर है नंबर बी, आदि प्रत्यय। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा जो उपसर्ग होते हैं वो आदि में प्रयोग किए जाते हैं। आदि में मतलब शुरुआत में प्रयोग किए जाते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो अंत में प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है, उपसर्ग शब्द की व्युत्पत्ति है। उपसर्ग शब्द की व्युत्पत्ति है। इसका सही आंसर है नंबर बी, उपधन सर्ग। जो उपसर्ग है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, उपधन सर्ग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है नंबर 4, उपसर्ग के नहीं किए जा सकते। आंसर बताना है, उपसर्ग के क्या नहीं किए जा सकते। इसका सही आंसर है नंबर बी, सार्थक खंड। दोस्तों, जो भी उपसर्ग शब्द होता है उसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। जैसे यहाँ पर एक शब्द लिखा है उपकार, ठीक है, तो उपकार जो शब्द है इसके तो खंड किए जा सकते हैं, लेकिन जो उपसर्ग यहाँ पर प्रयोग करा गया है, क्या करा गया है? उप, इसके सार्थक खंड, उप के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यदि आपको समय कम लगता है तो आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। तो इसका हम आंसर बता चुके हैं, कहाँ होता है? शब्द के आदि में, यानी कि प्रारंभ में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है। आपको बताना है उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग है। इसका सही आंसर है नंबर बी, उत। अब दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय को हम कैसे पहचान सकते हैं, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, लेकिन मैं आपको सिंपली यहाँ पर समझा दे रहा हूँ कि सबसे पहले आपको पता करना है कि उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। जैसे आपको पता है कि हिंदी के उपसर्ग 20 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? हिंदी के लगभग 22 उपसर्ग होते हैं। इसी प्रकार से कुछ उपसर्ग संस्कृत के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उपसर्ग को एक बार आप अच्छे से देख लें कि अति होता है, ठीक है, उत होता है, उप होता है। तो एक बार खाली आप उसको नज़र डाल लें कि कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। उसके बाद आपको जो शब्द यहाँ पर दिए होते हैं उनको तोड़ना आना चाहिए, यानी कि शब्दों का विच्छेद करना आपको बहुत अच्छे से आना होगा। जैसे कि यहाँ पर एक शब्द लिखा है उत्कर्ष, तो उत्कर्ष को आप 2 भागों में बांटेंगे, उत धन कस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत। यहाँ पर उत नहीं होगा क्योंकि ऐसा कोई उपसर्ग नहीं होता, ऊतक का ऐसा कोई उपसर्ग नहीं होता। सही आंसर क्या होगा? उत। नंबर 7 की हम बात कर लेते हैं, निष्कपट शब्द में उपसर्ग है। आपको बताना निष्कपट में कौन सा उपसर्ग है। सही आंसर है नंबर सी, निस। अब यहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि निस ये कन्फ्यूजन के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें दी होंगी, लेकिन आपको कैसे पकड़ना है, जब तक आप एक बार उपसर्ग नहीं देखेंगे कि उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, तब तक आप इस चीज़ को पकड़ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 8, जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर वह जय का विलोम हो जाता है। आपको बताना है कि जय शब्द में हम ऐसा कौन सा उपसर्ग लगाएं कि वो क्या हो जाए, जब जय का विलोम हो जाए। तो जय का विलोम क्या होता है? पराजय। तो आपको कौन सा लगाना है? परा उपसर्ग लगाना है। परा आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? जय का विलोम पराजय। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 9, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर है नंबर ए, उप। यहाँ पर आप देखिए, उपकार को आप 2 भागों में बांटिए, उप धनकार। बिल्कुल आप बांट सकते हैं और सार्थक दोनों खंड हैं, उप का भी अर्थ निकलता है और कार का भी निकलता है। यहाँ पर आप बांटेंगे लाभदायक, तो बिल्कुल लाभ का भी निकलता है और दायक का, लेकिन यहाँ पर लाभ उपसर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लाभ कोई उपसर्ग नहीं होता। अपनापन, अपना कोई उपसर्ग नहीं होता। समझ, इसको आप तोड़ेंगे तो समझ अलग हो जाएगा, दार अलग हो जाएगा, लेकिन समझ कोई उपसर्ग नहीं होता। सही आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ए, उपकार। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नंबर 10 की, निम्न में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। आपको बताना है कि 4 शब्द दिए गए हैं, कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। इसका सही आंसर है नंबर डी, सुरेश। सुरेश में किसी भी प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। संयोग में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। विदेश में भी उपसर्ग का प्रयोग है।
अत्यधिक में अति उपसर्ग का प्रयोग है, लेकिन सुरेश में किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 11, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अत्यंत में, इसका सही आंसर है नंबर बी, अति। तो अत्यंत में अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जैसे ही हम इसको दो भागों में बांटेंगे तो अति धन अंत बराबर क्या हो जाएगा? अत्यंत। इसका नेक्स्ट है नंबर 12, इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। उप प्रधानमंत्री में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है कि जो उप प्रधानमंत्री में उपसर्ग प्रयोग हुआ है वो कौन सा हुआ है। नंबर ए है तत्सम उपसर्ग, तद्भव, विदेशज या देशज। तो यहाँ पर आप देखिए जो उप यहाँ पर शब्द लिखा है, ठीक है, आपको पता है उप क्या है? उपसर्ग तो है, लेकिन कौन सा है बताओ? तो यहाँ पर जो उप शब्द है वो क्या है? तत्सम, ठीक है, इसीलिए उप क्या होगा? तत्सम उपसर्ग। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 13 की, प्रत्यय शब्द निर्मित हैं। आपको बताना है प्रत्यय शब्द निर्मित हैं। इसका सही आंसर है नंबर सी, प्रतिधन आय। प्रत्यय बनता है दो शब्दों से मिलकर, प्रतिधन आय। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 14 की, प्रत्यय लगाए जाते हैं। आपको बताना है प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं? तो नंबर सी, शब्द के अंत में, उपसर्ग शब्द के आदि में यानी कि प्रारंभ में, और प्रत्यय शब्द के अंत में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 15 की, जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं क्या कहलाते हैं? शब्द के अंत में जुड़कर, यानी कि नंबर डी, प्रत्यय। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 16, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? आपको बताना है जो कृत प्रत्यय हैं किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। इसका सही आंसर है नंबर डी, क्रिया। जो कृत प्रत्यय होते हैं वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 17 की, निम्न में से कौन सा पद इक प्रत्यय से नहीं बना है? आपको बताना है कि इक प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? दैविक, बिल्कुल दैविक बना है। देवधन एक, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। नंबर बी, सामाजिक, बिल्कुल सामाजिक भी बना है। समाज धन एक प्रत्यय से बना है। भौमिक, भौमिक भी बना है भौम धन एक से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 18, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? अनुज जो शब्द है इसको स्त्रीवाचक बनाना है। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, इसको स्त्रीवाचक बनाना है तो आप यहाँ इसका सही आंसर है नंबर सी, आ शब्द का प्रयोग करेंगे। अनुज में आ जोड़ेंगे तो हो जाएगा अनुजा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 19, सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है? सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है? तो सही आंसर है नंबर डी, आहट। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 20, द सत्त में प्रत्यय है। आपको बताना है द सत्त में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर है नंबर ए, तो प्रत्यय। तो दोस्तों यहाँ पर हमने टॉप 20 उपसर्ग और प्रत्यय के प्रश्नों को कवर करा है। तो यहाँ पर आप अपना स्कोर भी बता सकते हैं कि आपने टोटल कितने सही किए। और दोस्तों सामान्य हिंदी की हम बात करें तो सामान्य हिंदी के लिए हमने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। हम बात करें संधि की तो संधि को हमने बहुत ही सरल ट्रिक के माध्यम से हमने पढ़ा है। समास की हम बात करें तो समास को भी हमने सरल ट्रिक के माध्यम से पढ़ा है। तत्सम तद्भव को हमने सरल ट्रिक के माध्यम से पढ़ा है। रस छंद अलंकार के लिए अलंकार के रस छंद के बहुत ही जल्दी आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो आपको बगल वाला बेल आइकन होगा उसको जरूर दबा लें, क्योंकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालता हूं तो आप तक पहुंच सके और आप उसको देख सकें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आपके वीडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको अपने यूट्यूब चैनल पर हमारा चैनल फ्री एजुकेशन सर्च करना है। जैसे ही आप फ्री एजुकेशन सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर फ्री एजुकेशन का चैनल दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि फ्री एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये लाल बटन दिख रहा है, ये लाल जो है बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, काला हो जाना चाहिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर एक बेल आइकन आता है, घंटी का निशान, वो आपको दबाकर रखना है। तो दोस्तों जैसे ही आप दबाएंगे तो आपको जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा, उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और दोस्तों हमारे चैनल के और भी वीडियो विजिट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है हमारे चैनल पर, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा चैनल ओपन हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज किसी भी सब्जेक्ट की डिटेल वीडियोस या ट्रिकी वीडियोस देखना है तो आपको यहाँ प्ले लिस्ट पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप प्ले लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस सब्जेक्ट की वीडियोस देखना चाहते हैं। जैसे हम बात करते हैं सामान्य हिंदी की, तो सामान्य हिंदी को हमने
ट्रिक के माध्यम से और डिटेल वीडियो भी बनाए हैं।